आज बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि देखिए वायु तत्व की राशि है। ये स्थिर, प्रगतिशील और सामाजिक होते हैं। कुंभ राशि पश्चिम दिशा की राशि मानी जाती है। कुंभ राशि के जातकों ये वीडियो आने वाले वर्षों का एक गहन अध्ययन प्रस्तुत करता है। इस वीडियो में 2026 से 2030 तक के समय काल में बनने वाले ग्रह योग, चुनौतियां, कार्य में परेशानी, उलझनों और संभावित अवसरों पर जानेंगे। ये कोई सामान्य फल नहीं है, बल्कि अगले 5 वर्षों की दशा और दिशा को समझने का मार्गदर्शन है। चलिए पहले कुंभ राशि के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं कि कैसे कुंभ राशि बनती है, और इस कार्यक्रम में उस प्रश्न का भी हम उत्तर प्राप्त करेंगे। जैसे कहा जाता ना कि राम की रावण की राशि एक, कंस और कृष्ण भगवान की राशि एक, फिर राम और रावण, कंस और कृष्ण के विचारों में, स्वभाव में, सोच में आखिर अंतर कैसे, तो आज हम इसका उत्तर ढूंढेंगे। देखिए एक ही राशि के 10-12 करोड़ के ऊपर विश्व में पूरी दुनिया में लोग रहते हैं। जिंदगी में एक जैसी घटनाएं तो कभी किसी के साथ घटित नहीं होती। एक ही परिवार में ले लीजिए 3-4 लोग रहते हैं तो सबके स्वभाव, विचार, सोच, सबकी भाग्य दशा सब अलग अलग होती हैं। जो आपकी शंकाएं हैं मैं आज आपकी क्लियर करने वाली हूँ और आने वाले 5 वर्षों की ग्रह गोचर की स्थिति से अवगत कराने वाली हूँ क्या क्या रिजल्ट और फल आपको प्राप्त होगा। कुंभ राशि काल पुरुष की एकादश भाव की राशि मानी जाती है। शनि इस राशि के देखिए स्वामी है। ये राशि घनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण को लेकर के, शतभिषा नक्षत्र के 4 चरणों को लेकर के और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के 3 चरणों को लेकर के आपको देखिए ये राशि कुंभ राशि बनती है। घनिष्ठा नक्षत्र के जो स्वामी है वे मंगल हैं। ये राजसी जीवन जीने का विचार रखते हैं। उसको मतलब इन लोगों को किसी का डर नहीं होता, तो वो मेहनत जब करते हैं जब उनको ज़रूरत होती है। ये सभी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। जब राजा को ज़रूरत होती है ना, वो अपने लिए तभी कार्य करता है। शतभिषा नक्षत्र इसकी अश्वयोनी है। ये भाग दौड़ करना पसंद करते हैं, ट्रैवल करना इनको पसंद है। किसी को मतलब ये हार्म करना, किसी को नुकसान करना इनको पसंद नहीं है। परिवार की जिम्मेदारी, मेहनत करना, काम के लिए भागना ये पसंद करते हैं। देखिए शतभिषा में 4 चरण आते हैं। 2 चरण के स्वामी तो अश्व हैं, 2 चरण के स्वामी वरुण हैं। इन व्यक्तियों को जल बहुत पसंद है, तो यदि इस चरण का व्यक्ति पानी का दान करे तो उनको काफी अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के दोनों नक्षत्रों के स्वामी अलग अलग हैं। आज के युग में ये जीने का प्रयास करते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल लाइफ जीने का प्रयास करते हैं। ये जातक ईश्वर को बहुत मानते हैं। अब देखिए एक ही राशि में 3 नक्षत्रों में इतने सारे चरण आते हैं। 9 चरणों से मिलकर के ये राशि बनती है। अब देखिए सबके ही स्वभाव अलग है, इसीलिए किसी को ज्यादा फल मिलता है, किसी को कम मिलता है, किसी को बिल्कुल ही नेगेटिवता मिलती है। कोई अमीर है, कोई गरीब है। ये फर्क होता है कि आपने किस नक्षत्र में और किस चरण में जन्म लिया। कुंभ राशि के अंदर गा, गु, गो, सा, से, सु, दे, यदि आपका नाम इन अक्षरों से स्टार्ट होता है तो आपकी राशि कुंभ है। यदि कुछ क्षेत्रों की बात करें तो जो 3 नक्षत्र के जातकों के लिए वो विज्ञान, तकनीकी, समाज सेवा, मीडिया, रचनात्मक क्षेत्र, इंजीनियर, वैज्ञानिक, डॉक्टर, खासकर नर्स या पीडियाट्रिशियन, सोशल वर्कर, पत्रकार, डिजाइनर, सॉफ्टवेयर, शिक्षक या एस्ट्रोनॉमर, रिसर्चर और एडवेंचर ट्रैवल एक्सपर्ट, ऑर्गेनिक फैमिली, एनिमेशन, शेयर मार्केट एनालिस्ट, काउंसलर, वायु से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं वे प्रोफेशन आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। चलिए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं 2026 की। ये वर्ष आपके लिए एक नींव फाउंडेशन का वर्ष है। इस समय शनिदेव आपके 2nd हाउस में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि इस वर्ष देखिए चांदी के पाए पर रहेंगे और शनि का पाया देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब इसका क्या असर प्रभाव आप पर पड़ेगा इसे गहराई से समझिए। देखिए शनि के नाम से ज्यादातर लोग डरते हैं। जब लग्नेश का स्वामी धन भाव में बैठता है तो वह धन को सुरक्षित करता है। ये ग्रह गोचर स्थिति दिखा रही है कि यह निवेश का समय है। शनि यहाँ बैठ करके अपनी दृष्टि से 12th हाउस को भी देखेंगे और यानी अपनी राशि मकर राशि को ये देख रहे हैं। मकर राशि शनि का अपना घर है जो खर्चों पर, व्यय का, हानि का घर है। इसका मतलब शनि आपको बड़े खर्चे, हॉस्पिटल, फालतू के नुकसान और लीगल कार्य, जेल से ये बचाएंगे।
सेविंग को ये इस टाइम आपकी बढ़ाएंगे, आपकी सेविंग इस टाइम होगी। यदि आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो प्रॉपर्टी में आप कर सकते हैं 2026 में। लेकिन देखिए, हर ग्रह के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट होते हैं। मीन्स हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सेकंड हाउस वाणी का भाव है। शनि एक कठोर रूखे ग्रह माने जाते हैं, तो वाणी में आपके कठोरता, कर्कशता, करवाहट आती है। 2026 में आपको वाणी पर कंट्रोल रखना होगा। आप हो सकता है सही हो, लॉजिकल आपकी बातें करेक्ट हो, आपका बोलने का तरीका रूखा, कठोर मतलब हार्श हो सकता है। आपके अपने कुल, कुटुंब, घर परिवार के व्यक्ति आपसे नाराज हो जाएं। कोई पुरानी बातों को लेकर के बहस हो सकती है। इसलिए वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। शब्दों का चयन बहुत सोच समझ करके करें। गुस्सा आए तो मतलब थोड़ा सा आप शांत हो जाएं। 2026 में जो ग्रहों की स्थिति है, इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखें। शनि आपके सेकंड हाउस धन भाव में, तो आपके लिए चेतावनी है इस वर्ष, किसी को भी धन पैसा उधार ना दे। अगर दिया तो वापस आने के चांसेस सिर्फ 1% है। यदि आप मांगेंगे तो फिर आपके रिश्ते और बिगड़ेंगे। मई और जून के बीच 2026 तक गुरु आपके पंचम भाव में रहेंगे। ये एक बहुत शुभ स्थिति है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो शिक्षा, हाई एजुकेशन के लिए ये स्वर्णिम काल है, मतलब गोल्डन टाइम है। यदि आप संतान चाह रहे हैं, ये मतलब फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये उत्तम समय है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति संतति के कारक है। जून 2026 से पहले का समय आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव है। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव पर, और गुरु की दृष्टि अमृत दृष्टि मानी जाती है, और नवम दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर, यानी आप पर, जो आपकी सोच बुद्धि को सही दिशा में रखेगी। 2026 का मूल मंत्र है कि धन का संचय और सेविंग आप करें। वाणी पर कंट्रोल रखें और प्लीज किसी को उधार भी ना दें। यदि दे रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके आप दीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं 2026 के मध्य से लेकर 2027 तक ग्रहों की चाल में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। ये समय आपके लिए कैरियर में एक मिरेकल लेकर के आ रहा है। 2 जून 2026 के बाद गुरु आपके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपका छठा भाव है। यहाँ गुरु उच्च यानी एग्जॉल्टेड हो जाते हैं। अब यहाँ एक विरोधाभास है। 6th हाउस किस चीज का? रोग, ऋण, शत्रु का, इसलिए इसे दुस्थान भी कहते हैं। तो लेकिन ग्रह जो है यहाँ उच्च का है, तो आपको क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा? छठा भाव सेवा का, यानी आपकी जॉब का। जो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब संबंधित तैयारी कर रहे हैं, जैसे IAS, IPS, रेवेन्यू ऑफिसर, या कोई टेक्निकल फील्ड जैसे माइनिंग, ऑयल, पेट्रोल संबंधी तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ही उत्तम समय है आपके लिए। जॉब में, वर्क प्लेस पर प्रमोशन, नई जॉब मिलने का पूरा योग बन रहा है। वर्क प्लेस पर आपका रुतबा बढ़ेगा। जिनके पास जॉब नहीं है, 2026 के मध्य से 2027 तक पूरे योग आपके बन रहे हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है, शत्रु भी इस वर्ष आपके बढ़ेंगे। गुरु उच्च के तो हैं, गुरु जहां बैठते हैं उस भाव में विस्तार वृद्धि करते हैं, तो शत्रुओं की तो आपके देखिए वृद्धि हो रही है। शत्रुओं से यहाँ सावधान रहिएगा। वर्क प्लेस पर किसी को भी अपना ना समझे, अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट संबंधी कुछ भी ना बताएं, थोड़ी सी देखिए सावधानी रखें। और बॉस और सीनियर के साथ भी थोड़ा सा तालमेल बना के रखिएगा। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि की पंचम दृष्टि आपके 6th हाउस पर पड़ रही है, तो शत्रु भाव पर तो जीत लास्ट में जाकर के आपकी ही होगी। चलिए अब बात करते हैं सबसे गंभीर इंपॉर्टेंट विषय पर। 2026 के अंत और 2027 की स्टार्टिंग में राहु देव मीन राशि को छोड़ करके आपके मकर राशि में प्रवेश करेंगे, और मकर राशि आपके 12th हाउस में, और 12th हाउस खर्चे का, व्यय का, मोक्ष का भाव है। राहु भ्रम, भय, छलावा पैदा करते हैं, तो ग्रह गोचर की स्थिति ये कह रही है आपको ऑनलाइन फ्रॉड या साइबर ठगी से बच करके रहना है। आपको लगेगा कि अब तो 7.5 का अंत आ रहा है, तो आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कर लेंगे। आपको लगेगा कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन ऐसा नहीं है। नजरें बना करके रखनी है। बस उसी वक्त आपके साथ टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, ऑनलाइन आपके सेविंग पर अटैक हो सकता है, तो प्लीज सतर्क रहें। इस वर्ष बिना मतलब की भागदौड़ खर्चे होंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा पैसा कहाँ जा रहा है, मतलब वेस्टफुल एक्सपेंडिचर टाइम रहेगा। इसलिए 2027 में प्लीज अपने ऑनलाइन लेन देन, बैंक डिटेल के प्रति थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा।
सतर्क रहिएगा। स्वास्थ्य और सेहत की दृष्टि से 6th हाउस में देखिए गुरु विराजमान है, तो खान पान पर प्लीज अपना ध्यान रखें, क्योंकि गुरु लीवर के और फैट के कारक हैं। तो आपका वेट इस टाइम गेन हो सकता है, जिससे आपको काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। प्लीज़ अपने कोलेस्ट्रॉल को ना बढ़ने दें, कंट्रोल रखें खान पान पर। हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड जैसी प्रॉब्लम आपको आ सकती है, तो थोड़ा सा आप खान पान पर ध्यान रख करके चलिएगा। चलिए बात करते हैं 5 साल के सफर का सबसे कठिन, लेकिन ये समय बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये समय रहेगा मई 2027 से फरवरी 2028 के बीच का। यहाँ एक योग बनेगा जिसे ज्योतिष में पाप कत्री योग बोला जाता है। देखिए इसे ध्यान से समझिए। राहु 12th हाउस में रहेंगे और आपके 2nd हाउस में रहेंगे शनिदेव। तो आपके जो 1st हाउस है तो उसको 2 पाप ग्रहों ने घेर रखा है, तो आपका 1st हाउस 2 पाप ग्रहों से घिरा हुआ है। इसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलेगा? आप देखेंगे इस टाइम जीवन थोड़ा अस्त व्यस्त सा हो रहा है। आप मतलब जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, या किसी स्थिति में, रिश्ते में या कोई डील हो, आप मतलब फंस सकते हैं, क्योंकि राहु भ्रम भटकाव का काम कर रहे हैं। बेवजह की यात्रा या किसी कार्य में अचानक से अड़चन। दूसरी तरफ शनिदेव आपसे काफी हार्डवर्क मेहनत करवाएंगे। यह समय आपके धैर्य की परीक्षा लेगा, तो आपको धैर्य बना करके रखना है। डरिए मत। जब ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं से प्रकाश की किरण दिखती है, तो गुरु बृहस्पति वही किरण रहेंगे। ठीक इसी समय यानी 2027 के मध्य देवगुरु बृहस्पति आपके 7th हाउस में प्रवेश करेंगे। ईश्वर देखिए जब समस्या देता है तो उसके रास्ते समाधान भी दिखाता है। एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खोलता है। तो देवगुरु बृहस्पति आपके 7th हाउस में आपके मैरिड लाइफ का, लाइफ पार्टनर का, बिजनेस व्यापार का 2027 से 2028 के मध्य यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह के पूरे योग बनेंगे। गुरु की दृष्टि देखिए आपके 1st हाउस पर, तो पाप कत्री योग के दुष्प्रभावों को ये कम करेगी, जिससे क्या होगा कि आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, मतलब आत्मविश्वास बढ़ेगा, ये वापस आएगा। मैरिड लाइफ में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी या कोई वाद विवाद था तो वह दूर होगा। बिजनेस व्यापार का देखिए आपके विस्तार होगा, वृद्धि देखने को मिलेगी। 2027 आपसे कह रहा है आगे बढ़ो। ये वह समय है जब आपको अपने कार्य का रिजल्ट प्राप्त होगा। देखिए मेरे पास बहुत मैसेज थे कि आप महिलाओं के लिए कुछ नहीं बताती। ऐसा नहीं है। जब हम लोग जातक शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो दोनों के लिए होता है, मेल के लिए भी, फीमेल के लिए भी, पुरुष के लिए भी, महिलाओं के लिए। लेकिन आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो मैं महिलाओं के लिए थोड़ा सा अलग से बता देती हूँ। तो ये थोड़ा सा महिलाओं के लिए है। कुंभ राशि की महिलाओं को साढ़े सती के दौरान काफी स्ट्रेस, मेंटली मानसिक असर का प्रभाव इन पर बना हुआ है। 2026 से 2030 के मध्य आपको क्या देखने को मिलेगा, चलिए जानते। 2026 से 2027 के मध्य घर परिवार के वाद विवाद से आप अपने आप को थोड़ा सा देखिए दूर रखिएगा। शनिदेव 2027 के मध्य तक आपके 2nd हाउस वाणी भाव, धन संचय, कुल कुटुंब, घर परिवार के भाव पर रहेंगे। ये समय आपके ससुराल पक्ष और परिवार के लिए थोड़ा सा संवेदनशील, मतलब भावुक, सेंसिटिव रहने वाला है। वाणी में आपको अपने कर्कशता, कठोरता, थोड़ी सी कड़वाहट आ सकती है। आपको लगेगा मैं तो सही हूँ, लेकिन सामने वाला क्यों मुझे गलत समझ रहा है। ये करवा रहे हैं शनिदेव, जिससे घर परिवार में कलह, कलेश, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए शब्दों का चयन देखिए आप लोग भी बहुत सोच समझ करके करें, या आप उस टाइम थोड़ा सा शांत हो जाएं। लेकिन एक पॉजिटिव चीज आपके लिए ये हो रही है कि शनि इस बार चांदी के पाए पर हैं, जो आपके लिए शुभ है। इस टाइम धन का संचय आप कर पाएंगी। 2026 में आप सेविंग करेंगी। 2026 में आपकी चिंताएं समाप्त होगी। कैरियर को लेकर या बच्चों की एजुकेशन, शिक्षा को लेकर कोई चिंता थी तो वो अब दूर होगी। संतान की दृष्टि से देखिए काफी उत्तम समय है। सबसे बड़ी बात जो देखने को मिलेगी 2028 के बाद, जब शनि आपके 3rd हाउस में प्रवेश करेंगे और राहु आपके 11th हाउस में प्रवेश करेंगे, तो आपके अंदर ये आएगा कि मुझे कुछ करना है। यदि आपके अंदर बहुत टाइम से ऐसी कोई इच्छा थी
कि ये मुझे पूर्ण करनी है, तो ये वही समय रहेगा जब आप उसको पूरा कर पाएंगे। जो महिलाएं टीचर हैं, बुटीक्स हैं, या ट्यूशन लेती हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाती हैं, या प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, ऑनलाइन वर्क है, उनके लिए ये बहुत ही सर्वोत्तम समय रहेगा। 2028 से 2030 के मध्य या आप कोई काम ऐसा शुरू करना चाहती हैं तो बेहतरीन समय रहेगा। ये समय आपका खुद को पहचानने का है और आपकी इनकम आय में वृद्धि होगी। आप अपने स्वास्थ्य का देखिए थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा 2027 से 2029 के मध्य तक। यहाँ आपको क्या देखने को मिल सकता है, कमर पैरों में प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, थायराइड यदि आपको है तो उसमें थोड़ा सा मतलब परेशानी बढ़ सकती है। तो यहाँ सेहत को लेकर के थोड़ा सा सचेत रहिएगा। कुंभ राशि की महिलाएं सिर्फ 2027 मिड तक आप अपने वाणी पर कंट्रोल रखें। 2028 आपके लिए एक नई दिशा और दशा प्रदान करेगा। 2028 में 23 फरवरी ये वह तारीख है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। 23 फरवरी 2028 को शनि मार्गी होकर आपके मेष राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि को यहाँ 7.5 से मुक्ति मिलेगी। तो क्या देखने को मिलेगा, जैसे ही शनि 3rd हाउस में प्रवेश करेंगे तो आप अपने आप में बड़ा रिलैक्स महसूस करेंगे। शनि 3rd हाउस में है तो काफ़ी आपको जो है ये पावरफुल बनाएंगे। हालांकि मेष राशि इनकी नीच की राशि है, लेकिन 3rd हाउस में शनि आपको साहस प्रदान करेगा। अब आप खुलकर मुसीबतों का सामना करेंगे। अभी तक क्या है, आप बैक मतलब कि डिफेंसिव खेल रहे थे और 2028 के बाद अब आप सामने से मतलब फ्रंट फुट पर खेलेंगे। जून 2028 से राहु आपके 11th हाउस धनु राशि में प्रवेश करेंगे और 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति का, लाभ का, इनकम का भाव है। ये समय आर्थिक स्थिति, शेयर मार्केट से अचानक लाभ, रुका हुआ पैसा आपका वापस मिल सकता है, यह एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आपको लाभ, ऑनलाइन वर्क से आपको लाभ, आय के स्रोत साधन निर्मित होंगे। 2030 में देवगुरु बृहस्पति आपके 10th हाउस में, 7.5 भी देखिए खत्म हो चुकी है। राहु लाभ भाव में आपको लाभ प्रदान कर रहे हैं, तो कैरियर भाव में देवगुरु बृहस्पति आपको कोई ना कोई अचीवमेंट इस टाइम प्राप्त होगा। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में आपके वृद्धि होगी, धन के रास्ते निर्मित होंगे। इस टाइम आपका माइंड ना काफी फ्री रहेगा, मानसिक शांति आपको इस टाइम देखने को मिलेगी। एक बात आपको ध्यान रखनी है, 2028 से 2029 में जब शनि मेष राशि में होंगे तो स्वास्थ्य का आपको यहाँ ध्यान रखना है। सेहत के प्रति आप लापरवाही ना करें। कुंभ राशि के जातकों ये 5 साल आपके अप डाउन उतार चढ़ाव वाले रहेंगे, लेकिन 2028 के बाद अंतिम पड़ाव 5 साल का सुखद आसान सफर आपका रहने वाला है। जिस राह में आपको अप डाउन देखने को मिल रहे हैं वहां शास्त्रानुसार आप उपाय कर लीजिएगा, आपकी राह मतलब आसान हो जाएगी। चलिए बात करते हैं कि आपको उपाय क्या करना है। सबसे पहला उपाय कीजिएगा कि आप सप्तधान्य 7 प्रकार के अनाजों का दान करें। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो कबूतरों को, पक्षियों को दाना जरूर डालें। राहु केतु के नेगेटिव प्रभाव को कम करने के लिए ये उपाय सबसे बेस्ट माने जाते हैं। और देखिए सर्दी का मौसम चल रहा है, इस टाइम हो सके तो किसी ज़रूरतमंद को एक काले सफ़ेद रंग का कंबल आप ज़रूर दान करें। सकट पर करें, संक्रांति पर करें, बहुत उत्तम रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। दूसरा उपाय जो सबसे महत्वपूर्ण है, या तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें या फिर आप सुंदरकांड का पाठ करें। नहीं कर सकते हैं या पूरा नहीं पढ़ सकते तो रामचरितमानस में सुंदरकांड में जो है 42 नंबर से 49 नंबर तक कुछ चौपाइयाँ आप उन्हें पढ़ सकते हैं। यदि आप प्रभु राम की आराधना करते हैं तो हनुमान जी खुश होते हैं, यदि आप हनुमान जी की आराधना करते हैं तो प्रभु श्री राम खुश होते हैं। तो आप कोई सी भी पूजा आराधना करें तो आपको इसका पूरा पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ प्राप्त होगा। चलिए मैं 1-2 चौपाई आपको बता देती हूँ कि कौन सी है। रामचरितमानस में सुंदरकांड की ये चौपाइयाँ आप पढ़ सकते हैं। प्रवसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। दूसरी है कहा विभीषणु सुनु कपि भ्राता, राम सपत सबु कही न जाता। तीसरी है सुनी प्रभु बानी, हर्षि कपिधाए, लंका दैन राम सिय पाए। आप कोई सी भी चौपाई पढ़िए जो आपको याद है या पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। ये चौपाई आपको 7.5 से शनि के नकारात्मक प्रभाव से भी बचाने का कार्य करेंगी।
तीसरा उपाय जो आप करिएगा, सूर्य को जल दें, इससे आपके व्यक्तित्व पर्सनैलिटी में एक निखार देखने को मिलेगा। तो अब देखिए आपको ध्यान क्या रखना है, 2026 से देखिए आप धन संचय सेविंग करें, इस पर सबसे ज्यादा ध्यान दें, किसी को उधार ना दें। 2027 में देखिए पाप का त्रियोग में धैर्य बना करके रखें, फ्रॉड होने से बचें। 2028 से 2030 आपके लिए सफलता सक्सेस का समय, ये वही समय है जब ग्रह नक्षत्र आपको अपार धन ज्ञान में आपके वृद्धि करने आ रहे हैं। कुंभ राशि के जात को आपकी राशि का जो चिन्ह है वो घड़ा है, तो इसको ज्ञान, अनुभव और धन से भरने आ रहे हैं ये ग्रह नक्षत्र। काफी टाइम से देखिए आपका जो घड़ा था ना वो खाली था, और शनिदेव आपके लिए आने वाले वर्षों में खुशियां लेकर के आ रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा। प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करा करें।